हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 16वां लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। यदि आपने पुराने एमपीपीएससी के प्रश्न देखे हों तो आप पाएंगे कि हर प्रश्न पत्र में 1 से 2 क्वेश्चन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या फिर हम कहें तो पुनर्जागरण से आते ही आते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। तो इस प्रश्न का सही कूट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 1 2 4, 3 1 4 2। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए वेदांत सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये चारों सोसाइटी किसके द्वारा निर्मित हैं? राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाई गई हैं। तो वेदांत सोसाइटी की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1816 में हुई है। आत्मीय सभा 1815 में बनाई गई है। वेदांत कॉलेज 1825 में बनाया गया है। ब्रह्म समाज 1828 में बनाया गया है। और चारों संस्थाएं कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो यदि अब हम इसके हिसाब से मैच करें तो 1815 मतलब तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आंसर हो जाएगा सी। तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय के द्वारा निर्मित ये संस्थाएं हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहां हुई है? ऑप्शन है 20 अगस्त 1828 कोलकाता, 20 अक्टूबर 1828 मुंबई, 20 अगस्त 1829 मुंबई और 20 अक्टूबर 1829 कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। इसे आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज भारत का पहला धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित समाज भी माना जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए बहुदेववाद पर बल दिया है। ऑप्शन बी मूर्ति पूजा पर बल। ऑप्शन सी यज्ञ को महत्व। ऑप्शन डी एकेश्वरवाद पर बल। तो कौन सा स्टेटमेंट ब्रह्म समाज से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है ब्रह्म समाज के द्वारा। बाकी ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, चाहे बहुदेववाद हो, चाहे यज्ञ परिपाटी हो, इनका खंडन किया है। एकेश्वरवाद पर बल दिया है। ब्रह्म समाज मानता है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अधूरे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1828 से लेकर 1835 के बीच रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और इन्हीं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ध्यान रखिएगा 1829 में सती प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसके समय किया गया है? ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो ऑप्शन है संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, उटंड मार्टंड, बंगाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद कौमुदी। तो ध्यान रखिएगा संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन ध्यान रखिएगा 1821 में हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है। किस भाषा में प्रकाशित है? बांग्ला भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है। दूसरी की यदि हम बात करें ऑप्शन के बंगाल गजट, तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है कि जेम्स आगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। ध्यान रखिएगा इसका 1780 में से प्रकाशित किया गया। कहां से प्रकाशित किया गया? कोलकाता से। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। संवाद कौमुदी बांग्ला, क्योंकि भारतीय भाषा की बात हो रही है तो बांग्ला भाषा हो जाएगा। बाकी भारत का पहला समाचार पत्र पूछा जाता है तो बिल्कुल बंगाल गजट आपको ऑप्शन में मिलेगा। जेम्स अगस्टस हिक्की का है, 1780 में प्रकाशित हुआ है। कहां से? कोलकाता से, अंग्रेजी भाषा में।
उदंड मार्तंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, साप्ताहिक था। तो ये 1826 में निकाला गया है, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। 1826 में प्रकाशित किया गया है और ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित किया गया था, कोलकाता। और ये कैसा था? साप्ताहिक, साप्ताहिक, ध्यान रखिएगा। चलिए और इसके बाद यदि हम बंगाली की बात करें तो ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित है, कोलकाता। और एस एन बनर्जी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्म मैकेनिकल, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में निकाला गया राजा राम मोहन राय द्वारा, संवाद कौमुदी बांग्ला में निकाला गया, और ब्रह्म क्रॉनिकल ये अंग्रेजी भाषा में था। तो ये तीनों की तीनों का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से है। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा की गई है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तोहफत उल मुबाहुद्दीन पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, राजा राम मोहन राय, इब्न बतूता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। अगर हम बात करें कुछ अन्य विकल्पों की तरफ तो देखें, अमीर खुसरो की कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे लैला मजनू के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। जैसे इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है तुगलकनामा, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है खजाइनुल फतूह, ध्यान रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसी पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। जियाउद्दीन बर्नी की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख ए फिरोजशाही, ये पूछी जाती है। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। एक और इनकी पुस्तक है फतवा ए जहांदारी, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से पूछा जाता है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा अरबी भाषा में लिखी गई है। इब्न बतूता, है ना, मोरक्को से भारत आते हैं और ये इब्न बतूता 1333 में MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, वीर राघवाचारी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने बंगाल हेराल्ड के साथ मिलकर किस पत्रिका का संपादन किया था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बंगदूत, उद्बोधन, युवा भारत, आजाद हिंदुस्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, बंगदूत का संपादन किया गया है। ध्यान रखिएगा कब किया गया है? 1829 में किया गया है। कहां से किया गया है? कोलकाता से किया गया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहाँ से और पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बंगदूत एक बड़ा महत्वपूर्ण समाचार पत्र है और ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था। कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में निकाला जाता था। और 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक बांग्ला भाषा है, दूसरा हिंदी भाषा है, तीसरा अगर हम देखें तो उर्दू भाषा थी, और चौथा हम देखें तो बनारसी। तो इन 4 भाषाओं में बंगदूत नामक समाचार पत्र निकाला जाता था। कहाँ से निकला है? कोलकाता से निकला है। कब शुरू हुआ है? 1829 में शुरू हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस स्थान पर हुई है ना? ऑप्शन है पेरिस, जेनेवा, ब्रिस्टल, वियना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, ब्रिस्टल, है ना, ब्रिटेन में। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई है। तो राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन किसने भेजा था? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मुगल शासक थे अकबर द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा, मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा गया। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी किसने दी है? तो जो राजा की उपाधि दी है वो भी अकबर द्वितीय नामक मुगल सम्राट ने दी है, इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधियां दी जाती हैं? ऑप्शन है आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के बीच पुल, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को उनके कार्यों के कारण ये तीनों ही उपाधियां दी जाती हैं। साथ ही साथ इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय भारतीय पुनर्जागरण पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और साथ ही साथ भारतीय पत्रकारिता का जनक, जो हमने बात की है, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बड़ी महत्वपूर्ण सभा है। तो ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई है। और इसी सभा के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया जिसका नाम ही था क्या? तत्वबोधिनी। तो तत्वबोधिनी सभा है और इसी तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र भी निकाला है। तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया है। इसे आपको याद रखना है। अन्य विकल्पों पर यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में पहला लिखा है द्वारकानाथ टैगोर। तो ध्यान रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर ने एक संस्था स्थापित की थी 1837-38 में, लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन सी है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1837-38 में बनाई गई है। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। और ये जो सोसाइटी बनाई गई इसका संबंध किससे था? तो ध्यान रखिएगा, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस सोसाइटी का गठन किया गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन को किस वर्ष ब्रह्म समाज में आचार्य का पद प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1857, 1860, 1863, 1865। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1860। ध्यान रखिएगा, यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में कब आए। तो यदि पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन का आगमन कब हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए 1857। आचार्य का पद कब दिया गया है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि 1860 में आचार्य का पद दिया गया है। और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में कौन लेकर आया, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ ठाकुर लेकर आए हैं। चलिए बाद में इन्हीं के साथ केशव चंद्र सेन का विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था? ऑप्शन है इंडियन मिरर, साथी, सोमप्रकाश, राष्ट्रगुप्तार। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, इंडियन मिरर। ध्यान रखिएगा, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा है? इंडियन मिरर है। और ये किस भाषा में निकलता था? अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और ये कुछ समय तक ब्रह्म समाज का एक मुख्य समाचार पत्र भी रहा, मुख्य पत्र भी रहा है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित किया गया है? ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, केशव चंद्र सेन, किशोर चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज की गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित किया गया है। केशव चंद्र सेन है ना, इन्होंने बंगाल से बाहर महाराष्ट्र में है ना, पंजाब में और दक्षिण भारत में यात्राएं की हैं। और इन्हीं की यात्राओं के फलस्वरूप ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर कई अन्य समाज भी बने हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज में यदि हम देखें तो संस्थापक कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को द्वारकानाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया। और इनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। और देवेंद्रनाथ के बाद केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर बनाए गए हैं?
ऑप्शन है वेद समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब वेद समाज, प्रार्थना समाज और देव समाज, इन तीनों की स्थापना ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर ही बनी है। और ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही समाज कहीं ना कहीं केशव चंद्र सेन से प्रभावित रहे हैं। केशव चंद्र सेन के द्वारा, है ना, मैंने बताया बंगाल से बाहर ब्रह्म समाज की गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर वेद, प्रार्थना और देव समाज की स्थापना अलग अलग जगह पर की गई है। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें वेद समाज की, है ना, तो इसकी स्थापना हुई है, आपको याद रखना है, 1864 में। प्रार्थना समाज बना है 1867 में और देव समाज बना है 1887 में। ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वेद समाज के संस्थापक कौन हैं? वी राघवाचारी, वी राधा कृष्णन, श्रीधर नायडू, राधाकांत देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। श्रीधर नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई है ना। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कब बना है वेद समाज, तो 1864 में बना है। और कहाँ पर बना है? तो मद्रास में इस समाज की स्थापना की गई है। और किन कौन सी गतिविधियों से प्रभावित था? तो ब्रह्म समाज की गतिविधियों से प्रभावित था। केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर यह समाज बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे जिन्हें कहते हैं, इन दोनों के द्वारा की गई है। एक प्रश्न और याद रखिएगा, कब स्थापना हुई है? 1867 में हुई है। कहाँ पर हुई है? तो बंबई या मुंबई में स्थापना हुई है। और किसके विचारों से प्रभावित होकर हुई है? तो केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर हुई है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, जो महादेव गोविंद रानाडे हैं, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के सुकरात कौन है? महादेव गोविंद रानाडे हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रानाडे 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 गुरु हैं किसके? गोखले के। राजनीतिक गुरु हैं गोखले के, और गोखले गुरु हैं किसके? महात्मा गांधी के। तो ये आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोखले, और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं की और भगवान की दोहरी पूजा की वकालत की है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है शिव नारायण अग्निहोत्री, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, वी राघवाचारी, उमेश चंद्र दत्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, है ना, स्वयं की और भगवान की दोहरी पूजा की वकालत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री की यदि हम बात करें तो इन्होंने देव समाज की स्थापना की है। ध्यान रखिएगा, देव समाज की स्थापना किसने की है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। कब की है? 1887 में की है। कहाँ पर की है? लाहौर में की है। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 24 सितंबर 1873, 24 अक्टूबर 1874, 26 नवंबर 1873 और 24 दिसंबर 1874। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है ना? ध्यान रखिएगा, तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। कहाँ पर स्थापना की गई है? तो ध्यान रखिएगा, बंबई में, महाराष्ट्र में, है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ष पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की है? ऑप्शन है 24 सितंबर 1873, 24 अक्टूबर 1874, 26 नवंबर 1873, 24 दिसंबर 1874। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बालिका विद्यालय जो स्थापित हुआ है वो 1848 में स्थापित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पुणे में, महाराष्ट्र में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा 1848 में पुणे महाराष्ट्र में बालिका विद्यालय स्थापित हुआ। ये पहला बालिका विद्यालय माना जाता है। दूसरा प्रश्न और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फुले को प्रथम मराठा कवयित्री कहते हैं। तो प्रथम मराठा कवयित्री के नाम से कवयित्री की उपाधि जो है वो सावित्रीबाई फुले को दी जाती है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई है? 1873 इलाहाबाद, 1875 मुंबई, 1878 कोलकाता, 1890 मद्रास। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है मुंबई में 1875 में। इसे आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में तो इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी विरजानंद इनके गुरु का नाम है। और इन्होंने कई सारे काम किए हैं। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया है। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा संचालित किया गया है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, पहले स्टेटमेंट है, वेदों की ओर लौटो नारा दिया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया है। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट सही है। वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात पहली बार इन्होंने ही कही है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लोकतंत्र पर इनके द्वारा बल दिया गया है। ग्राम स्वशासन, है ना, ग्राम उद्धार पर भी इनके द्वारा बल दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए हैं? आयुर्उद्देश्य रत्नमाला, पंच महायज्ञ विधि, सत्यार्थ प्रकाश, गो करुणानिधि, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी ग्रंथ दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश है ये। अच्छा, यहाँ से कुछ और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में। और कब इसकी रचना हुई है? तो 1875 में इसकी रचना हुई है। बाकी के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के त्रैतवाद सिद्धांत मतलब 3 शाश्वत तत्व में शामिल हैं। कौन कौन सी चीजें 3 शाश्वत तत्व के अंतर्गत आती हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों को ही 3 शाश्वत तत्व के अंतर्गत दयानंद सरस्वती ने माना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के दर्शन के आधार स्तंभों में शामिल हैं कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, संन्यास, ब्रह्मचर्य। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 2 3 4, 3 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती के दर्शन की, तो ये दर्शन 4 सिद्धांतों पर आधारित है और 4 के अंतर्गत कर्म, पुनर्जन्म, संन्यास और ब्रह्मचर्य, ये चारों ही समाहित हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य का नारा किस वर्ष दिया है? ऑप्शन है 1875, 1876, 1878, 1880। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। 1876 में पहली बार स्वराज्य का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। यहां से एक दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के मंच से पहली बार स्वराज्य की बात कब की गई है? तो INC के मंच से 1906 में कोलकाता अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इनके द्वारा, है ना, पहली बार स्वराज्य की शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, स्वराज्य का नारा पहली बार किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती ने दिया है। कब दिया? 1876 में। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य की बात कब की गई है? तो 1906 के अधिवेशन में की गई है,
जो कोलकाता में आयोजित हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, है ना, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रथम जनगणना के समय कहा गया सब सदस्य अपना धर्म सनातन लिखवाएं? तो किसके द्वारा ऐसा वाक्य कहा गया है? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा है जनगणना के समय कि भाई सभी सदस्यों को अपना धर्म में सनातन लिखवाना चाहिए। ये आदेश दिया अपने अनुयायियों को ताकि जन जन में इस आदेश को पहुंचाया जा सके। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में नारी शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल में नारी शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने शिक्षा के बारे में और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह के बारे में अतुल्य कार्य किए हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्हीं के प्रयासों से भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 1856 में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से कब लाया गया? 1856 में लाया गया। अब यहाँ से दो प्रश्न पूछते हैं। जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो प्रारूप निर्धारित किया था या प्रारूप बनाया था, वो प्रारूप बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। एक मिनट, जो प्रारूप बनाया गया है वो प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया है? लॉर्ड डलहौजी। और दूसरी बात आपको रखना है, पर डलहौजी फिर 1856 में चले जाते हैं, फिर एक नए व्यक्ति गवर्नर जनरल बन के भारत आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये अधिनियम पारित कब किया गया है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया है? 1856 में आया है। किसके प्रयासों से आया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया है। इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। और इसे पारित किसके समय किया गया है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, रामकृष्ण परमहंस, डी.के. कर्वे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नारायण गुरु के द्वारा एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा दिया है। अब यदि हम बात करें नारायण गुरु के बारे में तो ध्यान रखिएगा नारायण गुरु कहाँ से थे? केरल से थे। केरल के बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने आडंबर कर्मकांडों का विरोध किया है और इन्हें मुरुतवन पर्वतों की एक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे भी आपको याद रखना है। कुछ अन्य विकल्पों की बात करें तो डी.के. कर्वे से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डी.के. कर्वे भी एक बड़े समाज सुधारक माने गए हैं, समाज सुधारक थे और इन्होंने विधवा महिलाओं के लिए कुछ कार्य किए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इन्हें 1958 में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 1958 में भारत रत्न इन्होंने प्राप्त किया है। गणित के ये अध्यापक रहे हैं, ध्यान रखिएगा गणित के ये अध्यापक भी रहे हैं। इसे आपको याद रखना है। आज के लिए फिर इतना ही। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की एक और सीरीज है ना, जो कल के लेक्चर में हम आपको देखने को मिलेंगे, है ना, उसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।